हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे गुलाम वंश यानी स्लैव डायनेस्टी के बारे में। ओके, यानी हिस्ट्री के जो चल रहा है मध्यकालीन भारत है ना, मेडिवल हिस्ट्री, उसी के अंतर्गत हमने गजनी पढ़ा, गौरी पढ़ा और अब स्टार्ट होगा इस्टेब्लिशमेंट, यानी जो डायनेस्टी स्टार्ट हुई गौरी के जाने के बाद जितना हुआ जीता हुआ प्रदेश था वो सब उठा के कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। अब ऐबक ने उसे एक डायनेस्टी का रूप दे दिया, एक संस्था यानी एक समूह बना दिया, एक राज्य बना दिया। ओके, तो यहीं से स्टार्ट होता है भारत का एक मेडिवल हिस्ट्री, भारत का एक मुस्लिम कालीन जो व्यवस्था है उसकी। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है ये एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर के क्वेश्चंस ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा का पूरा गुलाम वंश हम इसमें पढ़ेंगे, पूरा का पूरा स्लैव डायनेस्टी किसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ये सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। आप बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और क्वेश्चंस जरूर करने का प्रयास करिएगा, स्पेशली सीटेट 6 to 8। ओके, और आरओ के लिए भी। ओके, तो जुड़ जाइए वीडियो को, याद रखिएगा सीटेट के पैडागोजी वाले क्वेश्चंस भी चल रहे हैं साथ ही साथ में, तो उसको भी देखते रहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले स्लैव डायनेस्टी का जीता हुआ प्रदेश गौरी उठा के किसको दे देता है? अपने गुलाम किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ऐबक 24 जून 1206 को अपना राज्याभिषेक करता है। याद रखिएगा, वो तब करता है जब गौरी की मृत्यु हो जाती है, उसके तत्पश्चात, उससे पहले नहीं करता। ओके, राजधानी अपनी लाहौर रखता है। याद देखिएगा, राजधानी क्या है? लाहौर है। ठीक, इस पे एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे अभी लास्ट में, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट काम है उन सबको विस्तार से जानेंगे अभी हम लोग। ठीक, एक संक्षिप्त परिचय भी हम लोग ले रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बैठा आराम शाह। ओके, यानी सिर्फ 8 महीने का ये जो पीरियड था इसका आराम शाह का, सिर्फ 8 पीरियड का था, आराम से शाह करके निकल गया। ठीक है, यानी 1210 में 8 महीने के लिए बेटा। उसकी बाद इसकी हत्या इल्तुतमिश के द्वारा कर दी गई। उसके बाद बैठा इल्तुतमिश 1211। ओके, एक बड़ा सा पीरियड और रियल वास्तविक संस्थापक इसको कहते हैं इल्तुतमिश को। और 1211 से 1236 तक बैठा, राजधानी दिल्ली ले गया। ओके, इसको अभी हम लोग विस्तार से देखेंगे, अभी देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। इल्तुतमिश से क्वेश्चंस, बलबन से क्वेश्चंस, ठीक है, रजिया सुल्तान से, इन सब से बहुत क्वेश्चन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से, तो इन सबको हम लोग देखेंगे। और ये बहुत लोग इसलिए भी नहीं देख रहे हैं कि मेडिवल पीरियड तो हटा दिया गया, ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस बन रहे हैं और तमाम जगह पे क्वेश्चंस, मेडिवल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल मुस्लिम कालीन शिक्षा से या मुस्लिम कालीन एजुकेशन से क्वेश्चंस नहीं आते। ओके, तो इसको देखिए, साथ ही साथ अभी हम लोग मॉडर्न पीरियड में भी आएंगे। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पर नए हैं। ठीक, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है चीजों को करने में। ठीक है, राजधानी दिल्ली। इल्तुतमिश के बाद इसका पुत्र बैठा रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में। और याद रखिए, रुकनुद्दीन फिरोज एक बहुत ही क्या कहे किस टाइप का सम्राट था कि कुछ कर ही नहीं पाया। इस समय इस पूरे शासनकाल में इसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। ओके, शाह तुर्कान बात में अमीरों के दखल अंदाजी कर रही थी, जिसकी वजह से अमीर जो है वो नाराज हो गए। ओके, अमीर नाराज हो गए और अमीरों ने इस रुकनुद्दीन फिरोज को हटा के इसकी जगह इसकी बहन यानी इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान को राजगद्दी पे बैठाएंगे। ओके, किसको बैठाएंगे? रजिया सुल्तान। तो आइए हम देखते हैं रजिया सुल्तान से आगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो उसके बाद यानी उसका पुत्री इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बैठी, पहली महिला मुस्लिम शासिका है, पहली शासिका है, ये याद रखिएगा। तो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक बैठी। उसके बाद कुछ गैर तुर्की सामंतों को ये सामंतों में शामिल करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से अमीर नाराज हो गए और इसको हटा के, ठीक है, इसको वापस से अबदस्त करके मोइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। ओके, यानी उसको बहराम शाह को बैठा दिया। कोशिश ये थी रजिया सुल्तान शादी करके फिर से चढ़ाई की ताकि मैं जीत जाऊं, लेकिन आखिरकार वो हार जाती हैं और वापस लौटते वक्त कैथल के निकट डाकुओं द्वारा आक्रमण द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है।
उसके बाद बहराम साहब 1240 से 1242 तक बैठते हैं, ठीक। देन उसके बाद उसकी हत्या करके अलाउद्दीन मसूद साहब 1242 से 1246 राजगद्दी संभालते हैं। देन मसूद साहब उस षड्यंत्र से हटा के बलबन ने इसको षड्यंत्र से क्या किया, इसको अपदस्थ करके यानी हटा के, ठीक, नसरुद्दीन महमूद को राजगद्दी पे बैठाया, ठीक। बैठाया किसने? बलबन ने। 1246 से 1265 तक इसका शासन रहा। ये इकलौता शासक है जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह किया करता था। उसके बाद महमूद को हटा के गयासुद्दीन बलबन खुद राजगद्दी पे बैठता है, ठीक है। बलबन अपनी राजगद्दी पे वापस खुद ही बैठ जाता है 1265 से 1287 और बहुत सारे फेरबदल करता है, बहुत सारे काम करता है, ठीक है। इल्तुतमिश का किराया हुआ जितना काम था वो चेंज भी करता है, तो अभी हम लोग उसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे, ओके। और अंतिम शासक होता है सैमुद्दीन क्यूमर्स, ठीक है, यानी 1287 से 1290 तक। और ये एक बहुत ही गंवार किस्म का अगर राजा कहें तो वो हो सकता है, ठीक है। तो ये कहीं से भी राजा के लायक तो बिल्कुल नहीं था, बहुत सारे गलत काम, बहुत सारे फिजूल के काम करता है। उसके बाद इसका सेनापति जो है उसको मार के एक नया साम्राज्य स्थापित होता है, ओके। तो ये था स्लैब डायनेस्टी। और अभी विस्तार से हम लोग जानेंगे इसके बारे में, यानी इसके फंक्शंस, इसके वर्ग, कार्यभार सब, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके गयासुद्दीन बलबन तक जो भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिए इसके अंदरूनी भाग को। अब हम लोग देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक से। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की नींव रखी थी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया। भारत में बनने वाला ये पहला मस्जिद है, याद रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया। लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि लाखों का दान दे देता था ये, ओके। नालंदा विश्वविद्यालय की जांच करने वाला इसका सेना नायक बख्तियार खिलजी था जो इसके ध्वस्त कर दिया, ठीक है। इसकी मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया और इसे लाहौर में दफनाया गया, ओके। याद रहेगा, चौगान खेलते समय, यहाँ चौहान लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया 1210 में। उसके बाद जो फेमस राजा बैठा, जो वास्तविक संस्थापक है, इल्तुतमिश, इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया। यह ऐबक का गुलाम व दामाद था। इसने सुल्तानी का निर्माण दिल्ली के कोना के निकट करवाया, ओके। 1229 ईस्वी में सुल्तान के वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर ली इसने। इसकी मृत्यु 1236 में हो गई। इसने चांदी के टका और सोने के जीतल नामक सिक्के चलवाए, ओके। याद रहेगा, चांदी और सोना सिक्का चलवाया, ठीक है, जिसे टका और जीतल कहते थे। इक्ता प्रथा और शुद्ध अरबियन सिक्के चलाएं। याद रखिएगा, इक्ता प्रथा की शुरुआत की इल्तुतमिश ने, जो कि बलबन समाप्त करेंगे, ओके। तो बहुत फेमस है। रजिया सुल्तान जो पहली महिला मुस्लिम शासिका बनी है, यानी पहली शासिका है भारत की। पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा यानी काबा एवं कुलह यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुँह आने लगी। मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त कर दिया। गैर तुर्की सामंत बनाने के रसिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गया और उसे अपनी बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया था। रजिया अपनी शादी अल्तुनिया से करने के बाद पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास की, लेकिन वह असफल रही। आखिरकार इसकी हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं ने कैथल के पास कर दिया, ओके। नेक्स्ट है गयासुद्दीन बलबन। वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चेहलगानी का विनाश किया। मंगोल के आक्रमण से देश को बचाने में सफल रहा। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत इसने किया। नवरोज अर्थात फारसी का पहला दिन उत्सव प्रारंभ किया। विरोधियों के लिए लौह और रक्त नीति का पालन किया। अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके दरबार में रहते थे। सेना का पुनर्गठन किया। सेना के दीवानों को एरीज कहते थे, ओके। यानी ये बलबन के बारे में, ओके। थोड़ा सा नोट देख लेते हैं कि गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, परंतु केवल पहली मंजिल बनवा सका। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसे फिरोज ने 2 छोटे मंजिल बनवा दिए, जिससे यह 5 मंजिल का हो गया और ऊंचाई 234 फीट हो गई, ओके। तो ये था कुछ नोट्स, और ये हैं स्लैब डायनेस्टी यानी गुलाम वंश के बारे में, ठीक। तो ये कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। अच्छा है तो लाइक कर लीजिए और चीज़ों को देखिएगा जरूर, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।